आज आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। अभी पजल्स में और मेहनत करने की जरूरत है, अभी कम मेहनत हो रही है। कोई यहाँ से ये टेस्ट कि क्वांट्स में एक्चुअल में कौन से टॉपिक है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। इंग्लिश की चेकलिस्ट और एक फुल लेंथ मॉक, फिर इस पीडीएफ से वोकैब लर्न करेंगे बैठ के। और अगर मेरे भाई ने एकदम तंगड़े नाक बनाए। आप सभी को हर महादेव, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज डे 14 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट करें आईबीपीएस पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रही आज की टू डू लिस्ट, इसी को हम लोग पूरे दिन फॉलो करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इंग्लिश उठाई है। इंग्लिश में ये आप पीडीएफ देख रहे हो, ये वो वाली पीडीएफ है जिसमें डेली एडिटोरियल होता है और इसमें वोकैब होती है। तो वोकैब को सबसे पहले अपन रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, जिससे कि वो हमें रिटेन करने में आसानी हो। याद तो हमें नहीं हो सकती, याद तो किसी को भी नहीं हो सकती, बट ये है कि अगर आप बार बार देखेंगे तो वो आपको रिटेन करने में आसानी हो जाएगी। और अब आप समय देख सकते हैं 6:57 हो चुके हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन लेके बैठेंगे क्वांट्स। और सबसे पहले इस टाइमर को ऑन कर देते हैं। जब मैं वोकैब लर्न करता हूँ तो मैं टाइमर ऑन नहीं करता, तब मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और अभी टाइमर ऑन कर दिया है। अभी आपने समय देख ही लिया, 7 बज रहे हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपन रिवीजन करके एकदम ओके हैं। और अब मैं क्वांट्स की क्लास लेने बैठूंगा। और नहाया हूँ नहीं अभी तक, बाल देख के लगी रहा होगा, और अभी कोई आसार भी नहीं है नहाने के। जब तक कि क्वांट्स की क्लास कंप्लीट नहीं हो जाती उससे पहले तो नहीं नहाने वाला हूँ, है ना। क्वांट्स की बात करी जाए तो अपन एवरेज पे चल रहे हैं। और अभी एवरेज में भाई अलग ही सीन बन रखा है। मतलब मेरे को ना, जब से मैंने एवरेज स्टार्ट करा है तब से मेरे को ढंग से उसमें कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को उसकी क्लास एक बार फिर से और देखनी पड़ेगी। अभी तो सर ने केवल मीन का कराया है। सर ने बताया भी था कि मोड का कोई काम नहीं होता, मीन का जरूर काम होता है एवरेज में। बाकी हाँ, कल लास्ट दिन है, कल एवरेज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर अपन डीआई स्टार्ट कर देंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीआई हम कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे हम बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड से डीआई को स्टार्ट करेंगे और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। बाकी अपन इसको क्वांट्स को कंप्लीट करते हैं। और एक बार मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, आप टाइम देख लो। टाइमर देखा जाए तो 1:43 इतना टाइम हो चुका है। और समय की बात करी जाए तो 9:45 हो रहे हैं। और जिसमें कि अपन क्वांट्स की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये रहे क्वांट्स के नोट्स आज के, एवरेज के प्रॉपर नोट्स हमारे। और अब जो है, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, है ना। और अभी अगर मैं नहाने जाऊँगा तो ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लगेगा, क्योंकि नहाने के बाद पूजा भी करूँगा, है ना। तो अपन वही 9:46 हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 11 बजे तक ही फ्री हो पाएंगे, है ना। और 11 बजे फ्री होने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। और तुम लोगों को अगर ये मेरे क्वांट्स के नोट्स चाहिए, वैसे यार मुझे लगता नहीं है कि दूसरे के नोट्स से इंसान पढ़ पाता है, बट फिर भी अगर चाहिए तो मुझे बता देना भाई, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा मैं, है ना। और तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। नहाने के बाद पूजा करने के लिए पूरा 1 घंटा मैं इसीलिए निकालता हूँ क्योंकि भाई ढंग से पूजा करनी चाहिए। जब तक कि भगवान जी खुश नहीं है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं की बात करिए 10:27 हो रहे हैं। और अभी अपन जो है एकदम नहा धो के फ्रेश तो हो गए हैं और पूजा भी कर ली है। और अब खाना देखो, दाल चावल और ये सेवैयाँ सेवैयाँ बनने का कारण ये है क्योंकि आज है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी वाले दिन ऐसा होता है कि तवा नहीं रखा जाता, इसलिए सेवैयाँ बनवाई जाती है और नागों की पूजा होती है। जैसे मेरे भाई ने एकदम तंगड़े नाग बनाए हैं। देखो ये रहे तहल का नाग देवता जो मेरे भाई ने बनाए हैं। और अब इनको बनाने के बाद पूजा हो चुकी है इनकी। अब तो फिलहाल नागों को दूध पिलाने के लिए नाग भी नहीं मिलते हैं आसानी से। तो तुम्हारे आसपास हो ऐसे नाग, है ना, तुम्हारे दोस्त यार जो भी हो, तो भाई कोल्ड कॉफ़ी पिला देना उनको। अब दूध पिलाओगे तो बुरा मान जाएंगे, तो कोल्ड कॉफ़ी पिला देना, उसमें भी दूध ही होता है, समझ रहे हो ना। बाकी खाना पीना खा लेते हैं और ऑलमोस्ट 10:28 हो रहे हैं। 10:40 तक फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद देखो, तुम लोग कहते हो ना टाइमर बंद कर देता हूँ, बंद है। अब जब फ्री हो जाएंगे, जब क्लास लेंगे, क्लास क्या लेंगे आई थिंक, अब ना अपन इसके बाद, रुक जाओ मेरा टेलीग्राम ग्रुप तो नहीं दिख जाएगा। और हाँ, देखता हूँ शायद अनुभव सर ने भेज दिया होगा। हाँ हाँ, ये रहा देखो, ये इलाइट एक्सप्रेस भेज दिया है और द हिंदू ये भेज दिया है। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इस पीडीएफ से वोकैब लर्न करेंगे बैठ के, और एडिटोरियल सॉल्व मतलब आर्टिकल करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर ने जो है वो अपना पीडीएफ भेज दिया था टाइम से टेलीग्राम पे। तो मैंने पीडीएफ खोल के फिर मैं उससे वोकैब का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले अपन की वही 10 से 15 वोकैब्स होती हैं, बट वो 10 से 15 वोकैब ही आपको कम से कम 30 से 35 वोकैब्स का वो दे देती हैं। 30 से 35 भी नहीं, और ज़्यादा ही दे देती हैं, क्योंकि सर ना एक ही वोकैब के फिर बहुत सारे अलग अलग इंटरफेस बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया आप निवेशा मैम की वोकैब करते हो क्या। भाई मैं उनकी वोकैब नहीं करता हूँ, मैं तो भाई केवल अनुभव सर से ही करता हूँ। समय की बात करिए, आप देख सकते हैं 11:11 हो रहे हैं। फटाफट से कोई अच्छी सी विश मांग लो। और विश मांगनी है तो यही मांगना कि भाई जल्दी से हमारी जॉब लग जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि वोकैब को कंप्लीट करने के बाद फिर अपन बैठ गए थे ये सुपर मॉक कर रहे हैं। सुपर मॉक का आज लेंथ भी छोटी थी, 45 मिनट्स की थी। अब पता नहीं भाई क्या रीज़न है, शायद हो सकता है सर की तबीयत वबीयत ठीक नहीं होगी। तो अपन ने सुपर मॉक कंप्लीट करा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो वो कैब थी वो अपन ने अपनी डायरी में नोट डाउन कर ली थी।
क्योंकि भाई जब तक कि आप नोट डाउन नहीं करोगे, आप सोचोगे एकदम वीडियो देखते देखते सब कुछ दिमाग में फिक्स हो जाए, तो ये आपकी मूर्खता है, ठीक है। और तुम लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई बेशर्मी की ज़्यादा उतारो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि डेली यहाँ पे इस तरीके का कंटेंट मिलता रहता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि सुपरमॉक को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ना गाइडली की बंडल पीडीएफ खोली थी, और उसमें से एक एग्जाम वाइज पीडीएफ खोल के मैं उसको सॉल्व करने बैठ गया था। मैं सबसे पहले डीआई सॉल्व करी थी। डीआई सॉल्व करने के बाद हाँ, ये बात सच है कि डीआई के क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी थे। वैसे इतने ट्रिकी क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ठीक है, हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी है। बाकी दो डीआई थी और कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस थे। इनको सॉल्व करते करते ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ना 2 तो बज ही गए थे, क्योंकि आप सोचो ना 11 बज के 11 मिनट पे मैं एडिटोरियल करके फ्री हुआ था। उसके बाद फिर सुपर मॉक करा, उसके बाद फिर ये क्वांट्स की प्रैक्टिस करने बैठ गया था। तो ऑलमोस्ट यार इतना टाइम तो लग ही जाता है, और ये अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। इसका IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया था, तो हमारे अनुभव सर ने जो है वो सुपर मॉक छोटा कर दिया 45 मिनट्स का। समय की बात करी जाए तो 2 बज के 11 मिनट हो रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया है। यहाँ तक हम लोग क्वांट्स की प्रैक्टिस डन कर चुके हैं, क्वांट्स की सेल्फ प्रैक्टिस करी थी। और अभी अपना जो है वो सीन ऐसा बना हुआ है कि एक काम करते हैं, एक क्वांट्स का और एक रीजनिंग का, दोनों का एक सेक्शनल देते हैं, और है ना। और इसका सेक्शनल दूंगा तो ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक फ्री हो पाऊंगा, और 3:30 बजे फ्री होके फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। बताया कि सेक्शनल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ मौसम के क्या कहने हैं भाई। मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया, बारिश वारिश हो रही है बाहर, और ये देखो इस तरीके का मौसम हो रखा है, नीचे पानी वानी भरा हुआ है। तो थोड़ी देर छत पे वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद वॉक क्या मतलब ऐसे ही मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा लाओ आ जाते हैं थोड़ी देर छत पे, और उसके बाद फिर चलेंगे नीचे, ठीक है। 10 मिनट बस, मौसम देख लो भाई। और वैसे भी अभी छत से होके आया था तो मौसम एकदम बढ़िया हो ही रहा था। तो अपन देते हैं बैठ के टेस्ट, और इसको देते देते ऑलमोस्ट हमें शाम हो ही जाएगी। उसके बाद फिर ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा अपने पास, फिर तो शायद अपना एक इसमें से जो भी रीजनिंग, आई थिंक मुझे लगता है रीजनिंग ही लास्ट में दूंगा। तो रीजनिंग का एक ये, और एक इंग्लिश की चेकलिस्ट, और एक फुल लेंथ मॉक, 3 चीज़ रह जाएंगी, ठीक है ना। तो ये करते हैं। और वैसे भी आपको देख ही रहोगे मैं बहुत रिलैक्स होके ही चीज़ें लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अब प्रीलियम्स का ही टाइम है यार, तो पूरा फोकस प्रीलियम्स पे ही है इस टाइम। और बाकी जो है देखो, मैं ना चाहता बहुत हूँ यार एक एक चीज़ पे वीडियो बनाना, लाइक क्वांट्स का, हर चीज़ का। लेकिन वही है ना यार, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मैं आज कोशिश करूँगा कि आज मैं क्वांट्स के ऊपर स्ट्रैटेजी एक वीडियो बना दूँ कि क्वांट्स में एक्चुअल में कौन से टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, मेरे हिसाब से तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी वो। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन अभी गाइडली से दे रहे हैं डेली, ये मॉक है, और ये है डे 4 है आज, और डे 4 में अपन ये टेस्ट है, देखो यहाँ से ये टेस्ट रहा, ये देंगे। और ये क्वांट्स का है, ये फिर रीजनिंग का है, और ये इंग्लिश का है, ये तीनों है। अब वो देखो एक साथ तो तीनों नहीं दे पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मेरा ब्रेन थक जाता है, सबका ही थक जाता है भाई। तो मैं पहले रीजनिंग या इंग्लिश का दूंगा, या फिर क्वांट्स इंग्लिश का दूंगा, तो अभी देखते हैं भाई जैसे भी होता है। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनमें क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 1 मिनट ऊपर चलते हैं। देखो 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 45 क्वेश्चन क्वांट्स में, 20 क्वेश्चन इंग्लिश में। उसके बाद फिर ये स्कोर बूस्टर भी आ जाते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, आई थिंक 40 के आसपास हो जाते हैं, ठीक है। तो डे 4 कंप्लीट करते हैं आज का, ठीक है। फिर बात करते हैं आपसे। बाकी अभी ये कर लेंगे टेस्ट सीरीज, और जो फुल लेंथ मॉक है ना वो पूजा करने के बाद देंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने ना रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन उठा लिया था। मैंने कहा क्वांट्स का यार बाद में करेंगे, रीजनिंग का थोड़ा इजी सा भी लग रहा था, मैं कहा जल्दी जल्दी इसे निपटा लेते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है अच्छे से कि यार देखो क्वांट्स का सेक्शनल करने में ना भाई मतलब दम तो निकलती है, नो डाउट। तो अपन रीजनिंग का और इंग्लिश का सेक्शनल कंप्लीट करते हैं, और इसको करते करते ऑलमोस्ट शाम हो ही जाएगी। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो रीजनिंग की थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। रीजनिंग में आपको बता देता हूँ कि आज इसमें 4 पजल्स थे, और टू बी ऑनेस्ट मेरे से केवल 2 ही पजल्स बने थे, तीसरा वाला मैं बना ही रहा था, उसके आधे में ही टाइमर कंप्लीट हो गया था। तो टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं की होता। बात करी जाए तो अभी रीजनिंग का टेस्ट दे दिया था ये वाला, और अभी क्वांट्स का नहीं, अभी इंग्लिश का दूंगा बैठ के। और रीजनिंग वाला टेस्ट दे दिया था, उसके बाद फिर इसकी मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ कहाँ गया भाई, आजा। इसकी अपन ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। अब ये पीडीएफ बैठ के सॉल्व करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई। बाकी इसमें देखा जाए तो आज एक वो वाला पजल था, लाइक कंपैरिजन बेस्ड पजल था, एक था सिलेक्शन बेस्ड पजल, एक सिटिंग अरेंजमेंट था, और बाकी सिलॉग्स थे, और जो स्कोर बूस्टर रहता है वो था। और यार इसका मेरे को देख के ना एक चीज़ तो समझ आ गई कि भाई अभी पजल्स में और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी कम मेहनत हो रही है, क्योंकि ना जो असली टाइम जो आपका किल हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका लैंग्वेज पढ़ने में। और जो व्यक्ति कहता है ना पजल में स्पीड नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ भाई, देखो जो मैंने अभी दिया ना बैठ के, तो मैं आपको बता रहा हूँ
क्या हुआ, मेरे को ना पजल में पढ़ने में टाइम लगा। तो ये चीज़ आपके साथ भी आती होगी कि आप पजल को इंटरप्रेट करने में समय लगाते होगे। तो अब आपको समझ आ रहा है चीज़ें, मतलब जब आप मेरे से सुन रहे हो तो आपको समझ आ रही होगी एक्चुअल में हमारी दिक्कतें कहाँ पर हैं, कि हमें, अब आप सोचो स्पीड कैसे आएगी, स्पीड ऐसे आएगी, अब जैसे मैंने इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली, अब इसे बैठ के सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर रीजनिंग की चेकलिस्ट लगाऊंगा बैठ के, है ना। तो जब मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करूंगा तो अपने आप फिर स्पीड आ जाएगी। और बाकी जो है टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अभी इंग्लिश का भी मैं लगा देता हूँ सेक्शनल, है ना। और उसके बाद फिर जो है अपन लेके बैठेंगे प्रैक्टिस। और क्वांट्स का जो है सबसे लास्ट में करेंगे, है ना। और क्वांट्स का पूजा करने के बाद करूँगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट या फिर इंग्लिश का क्विज़ जो भी मैं जहाँ से भी देता हूँ, मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब मैं पूरे टेस्ट को अच्छे से एनालाइज़ कर लेता हूँ, बैठ के जब दे रहा होता हूँ, तो मैं ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करता हूँ। जैसे लाइक वोकैब वगैरह कोई आ जाए, नहीं आ जाए, तो उसको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखो यार, रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जब तक आप चीज़ों को रिटेन करने के लिए उन चीज़ों को दिमाग में नहीं उतारोगे, तब तक वो इतनी आसानी से होंगे भी नहीं। और अगर आज इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश में जो क्विज़ लगाया था इसमें बैठ के, तो इसमें मैच द कॉलम्स थे स्टार्टिंग में, वो आसानी से हो गए थे। उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। आरसी भी था इसमें, आरसी में टाइम लग गया था आज मुझे। अभी फिलहाल समय की बात करिए तो 6 बज रहे हैं और अभी मैं ना 1 घंटे लाइव जा रहा हूँ। एक्चुअली आज IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया था ना, तो सोचते हैं लाओ यार लाइव थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। ठीक है। जैसा कि आप समय देख सकते हो, 7:22 हो रहे हैं, लाइव अपनी कंप्लीट हो चुकी है। फटाफट से पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद फिर अभी क्वांट्स का क्विज देना बचा है भाई। अभी बस पूजा करके फ्री हुआ हूँ और आपको पता ही है कि आज की लाइव वैसे भी हम लोग 7 बजे तक खींच दिया था। तो अब अपन बैठ के सबसे पहले क्विज देते हैं, है ना, क्वांट्स का क्विज देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करेंगे और फिर एक मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है। अगर मैं क्वांट्स की बात करता हूँ, तो देखो क्वांट्स में मेरी अप्रोच जो है ना, वो ऐसी रहती है कि मैं सबसे पहले उठाता हूँ डीआई। और डीआई उठाने से क्या होता है कि, और वो भी ऐसे नहीं है, जो इजी डीआई होती है वही उठाता हूँ। और उसके बाद फिर मैं स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखो मेरी साइकोलॉजी ऐसी है, मैं ये सोचता हूँ कि जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, जब तक कि आपके 10 से 15 ग्रीन टिक नहीं हो जाते ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप सोचो एकदम आपने 2 डीआईज उठा लिए जो कि दोनों हार्ड हैं, ठीक है। अब उनको करते करते मान लो आपके 8 क्वेश्चन सही हुए, 8 क्वेश्चन करते करते आपके 10 मिनट लग गए, तो 10 मिनट के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस है ना, एकदम धरती में लगता है जाके, क्योंकि आपको पता चलता है कि 10 मिनट निकल चुके हैं और मेरे 8 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। ऑल्दो हमें पता है कि हाँ उतना टाइम नॉर्मल लगता है, लेकिन वही है ना, ब्रेन है, साइकोलॉजी है। अगर आप यही स्पीड में से क्वेश्चन कर लो ज़्यादा से, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार अच्छी बात है यार, मतलब इतने क्वेश्चन हो गए, तो वो कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है। तो मेरी तो स्ट्रैटेजी यही है, बाकी भाई हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। और मैं आपको बताता हूँ, क्वांट्स का क्विज कंप्लीट करने के बाद फिर अपन रीजनिंग की चेकलिस्ट लेके बैठ गए थे। अच्छा हाँ, क्वांट्स के क्विज में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने अर्थमेटिक चुनी भी नहीं थी, केवल डीआई और स्पीड मैथ्स ही करी थी। और क्योंकि वो करने में ही मेरा सारा टाइम निकल गया था। तो अभी अपन इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं बैठ के। आज तो भाई निमिषा मैम ने भी जो चेकलिस्ट दी, उसमें भी सबसे पहले जो है वो मैच द कॉलम्स थे, और उसके बाद फिर अपना फिलर्स और आरसी थी। तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं और देखते हैं यार आज फुल लेंथ मॉक दे भी पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 9:40 हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2 काम कर लिए, क्वांट्स का क्विज दे दिया था और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। और इंग्लिश का निमिषा मैम की जो पीडीएफ थी वो सॉल्व कर ली थी, है ना। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली पीडीएफ सॉल्व करी थी, है ना, इससे कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं आपको सच बताऊँ, मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरीके से थक चुका है और वो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि उसका एक फुल लेंथ मॉक दिया जाए। लेकिन नहीं, हम फुल लेंथ मॉक देंगे। ठीक है। और फुल लेंथ मॉक हम कहाँ से देंगे, वो हम आज गाइडली से देंगे। और देखो ये रहा टारगेटेड बैच, 29 जुलाई है। ये पीडीएफ थी हमारी जो हमने करी थी बैठ के। और फुल लेंथ मॉक अपन गाइडली से ही देंगे, IBPS PO का देंगे। और मुझे गाइडली का कुछ चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है, तो उसके लिए भी रुके रहना, है ना। समय देख सकते हो 9:56 हो रहे हैं। अपन अभी बैठ के मॉक देंगे और ये IBPS PO प्रीलिम्स का 2025 का न्यू पैटर्न वाला मॉक है, ये आज अभी देते हैं बैठ के। और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि एक्चुअली ना अभी गाइडली वालों ने कुछ चीज़ें और ऐड करी है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि गाइडली में देखो, वैसे आपको पता है कि गाइडली का PDF बंडल्स तो सबसे ज़्यादा बिकते हैं ही, क्योंकि वो सबसे बढ़िया है। दूसरी चीज़ ये है कि ना इसमें इन्होंने AI फीचर ऐड कर दिया है, लाइक वीडियो सॉल्यूशंस में नहीं। जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, मॉक टेस्ट देने के बाद जो मॉक एनालिसिस देखोगे, तो उसमें क्या है कि हमें एनालिसिस तो दिखता है लेकिन एक्चुअल में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो हम बिगिनर है भाई, हमें इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही, उसके लिए इन्होंने अब क्या करा, इन्होंने अब AI फीचर ऐड कर दिया है। उसमें क्या होगा कि अब ना आपको एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि एक्चुअल में भाई मिसलेनियस में कहाँ कहाँ दिक्कत आई आपको, पजल्स में आप कहाँ कहाँ अटक रहे थे, है ना। लाइक AI के थ्रू चीज़ें और अच्छे से एलेबोरेट करी जाएंगी। और वैसे भी आपको पता है कि यार अब हर चीज़ ना AI पे डिपेंडेंट हो चुकी है भाई। तो अभी क्या है कि अभी इस तरीके के फीचर्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
बाकी अपन मॉक टेस्ट देते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर क्या स्कोर निकलता है और न्यू पैटर्न में हम क्या मतलब कहाँ पे स्टैंड रख रहे हैं अभी। आज का फुल लेंथ मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी जो है ना रिसेंट में इन्होंने ऑफर फिर से स्टार्ट कर दिया है, और कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना तुम लोग, मदन12 कूपन कोड है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी 175 रुपीज़ में 11th मंथ्स के लिए आपको मॉक मिल जाएंगे, और इतना यार मुझे नहीं लगता इतना सस्ता कहीं मिलता भी होगा, है ना। तो बढ़िया है। बाकी गाइडली का मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि उसका लेवल कैसा है और उसकी चीज़ें कैसी हैं, भाई सब कुछ एक नंबर है। बाकी अपन अभी देते हैं फुल लेंथ, और मैं आपको सच बताता हूँ कि ये जो फुल लेंथ है ना, ये मैंने कैसे दिया ये मैं ही जानता हूँ। भाई इतना मेरा बार बार मन कर रहा था कि ये वाला सेक्शन स्किप कर दूँ, ये वाला सेक्शन स्किप कर दूँ, बट बस मैं ही जानता हूँ कि मैंने इसको कैसे कंप्लीट किया है बैठ के। और इसको कंप्लीट करते करते मेरे को इतनी बुरी हालत हो गई थी, जब मैं क्वांट्स वाले सेक्शन पे आया था ना, तो मेरा मन कर रहा था हट यार इसको रिज्यूम कर देता हूँ। समय की बात करिए तो 11:01 हो रहे हैं, जस्ट अभी मॉक टेस्ट देके फ्री हुआ हूँ। मैं बताता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताना कि ये चीज़ केवल मेरे साथ ही होती है, ये प्रॉब्लम मैं ही फेस कर रहा हूँ या फिर तुम लोग भी करते हो कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक देते देते बीच में ही मतलब ऐसा मन करता है छोड़ दूँ अब नहीं दे रहा। मतलब कभी कभार कोई सेक्शन ऐसा फंस जाता है कि फिर मूड खराब हो जाता है, कहता है यार अब नहीं दे रहा। ऐसा तुम्हारे साथ होता है? मेरे साथ बहुत होता है। अभी भी मैं दे रहा था तो सच में मेरा क्वांट्स का सेक्शन आते आते ऐसा लगा कि यार छोड़ दो, नहीं दे रहा इसको। बाकी ज़्यादा यार क्या ही बात करूँ इसके बारे में। आज की टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं पर्टिकुलरली दिखाता हुआ ही चल रहा था। सबसे पहले अपना रिवीजन का पार्ट, उसके बाद क्वांट्स की क्लास, फिर एडिटोरियल की सेल्फ रीडिंग, उसके बाद फिर सुपर मॉक लेना, सेल्फ प्रैक्टिस करना और सेक्शनल टेस्ट देना, रीजनिंग का सेक्शनल, फिर पजल्स की प्रैक्टिस। उसके बाद सीए तो मतलब ही नहीं है अभी करने का, ना परफेक्शन कर रहे हैं अभी, ओनली इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यार एट दी एंड देखो आपको पता है 20 दिन बचे हैं, और 20 दिन में मेरा ऐसा मानना है आपको यही करना चाहिए कि जितना आता है उसको ढंग से घिसो यार। कुछ नया पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो लग जाएंगे तुम्हारे। और मैं तो यही आपको एक टिप दूंगा कि लाइक जितना आता है उसको अच्छे से रगड़ो, ज़्यादा नया पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो लग जाएगी आपकी। बाकी आज के टाइम की बात करिए तो आप टाइम एक बार देख लो। टाइम इतना निकल के आया है, ये क्या खुल गया भाई, हाँ ओहो रुक जाओ, ये रहा स्टॉप वॉच और ये रहा टाइम, ठीक है। और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि सुनो, जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, और जो लोग एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन जिनको लग रहा है, उनको बता देना चाहता हूँ ये आपकी लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स और चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं तुम घुस जाओगे, तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम कहीं ना कहीं घुस जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।